दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज आइलैंड मार्केट्स का को फाउंडर। वेलकम टू दिस अनदर फेस टू फेस रिकॉर्डिंग और ज़बरदस्त मज़ा आने वाला आप लोग को। इसके पहले कुछ इस तरह के रिकॉर्डिंग किए हुए हैं जिसको आपने सुना, समझा चीज़ों को और इम्प्लीमेंट भी किया। तो आज का वीडियो में भी हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग पे, स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टिंग पे। और आज जिसको मैं पकड़ लिया हूँ, ये कलकत्ता में घूम रहे थे, मैंने इनको पकड़ लिया कि आप आए हैं तो ये रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सो लेट मी वेलकम अमेजिंग आयुष मित्तल। हेलो। थैंक यू विवेक। आयुष मित्तल, इतना हम्बलनेस, लोग मेरे को बोलते हैं मैं हम्बल हूँ। नाउ आई हैव अनदर बेंचमार्क कि आयुष तक हम्बलनेस को लेके जाना अपना। नहीं, ये दिस इज जस्ट अ मिसनॉमर। पीपल आर काइंड एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इन आवर फील्ड वी ऑल मीट अमेजिंग पीपल टाइम टू टाइम एंड दैट इज व्हाट इट इज। ट्रू। सो दोस्तों, जो आयुष को नहीं जानते मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो screener.in जो कि मैं सालों साल से यूज़ करता हूँ और आयुष उसके फाउंडर है अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर। और मैं एक बात कन्फेस करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं स्टॉकेज में इंस्पिरेशन स्क्रीनर से था। कि मुझे लगा था स्क्रीनर इतना अच्छा काम कर रहा है फंडामेंटल इन्वेस्टर लोग के लिए, तो क्या मैं सिमिलर काइंड ऑफ अ काम ट्रेडिंग कम्युनिटी और जो स्विंग ट्रेडर उनके लिए कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी। First of all, मतलब what I like to share is कि when we started investing there were not enough good tools out there। मतलब अगर हमें रिसर्च करनी थी, वाकई बहुत बड़ा गैप था, मार्केट में उतना डेटा पॉइंट्स ही नहीं थे। स्क्रीनर से हम कुछ हद तक कर पाए वो ब्रिज। बट टुडे व्हाट यू गाइस आर डूइंग, स्टॉकेज, आई एम अ ह्यूज फैन। आई थिंक जितने अमाउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स इन डेप्थ और अब जो एजुकेशनल आप कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। सो अगर हम लोग थोड़ा भी मिलके कुछ कर पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ वर्थ इट। एकदम। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ बिकॉज है ये मेरे से यंगर, बट यू नो बिकॉज ही डज क्वाइट अ गुड वर्क इन मार्केट। सो मुझे नर्वसनेस हो जाती है जब इस तरह के लोग मेरे साथ बैठते हैं। तो आयुष, वी वर इंटरेक्टिंग एंड वाइल इंटरेक्टिंग मैंने इनको बोला कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि सोफा पे बैठ कर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। सो वाइल इंटरेक्टिंग 2-3 बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था ना। आई वॉन्ट ऑल द लर्नर्स टू पे अटेंशन टू द इंटरेक्शन। जो तेज़ी हम लोगों ने 2004-05 चले 2008 की देखी, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे चले, इंडिया के अंदर में अभी जो तेज़ी हुई है, डू यू सी सिमिलैरिटीज़? आपको लगता है वो स्केल की तेज़ी अभी भी हुई है? और अगर नहीं हुई है तो क्या लग रहा है, कहाँ तक क्या जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टू मार्केट्स आर नेवर अलाइक। सारी मार्केट खुद में डिफरेंट है। एंड फॉर मी आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अराउंड 2000 और 2001, just assisting my dad, compiling some quarterly results for him and doing all the basic stuff। और वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया कि यार ठीक है, जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो एंड लुक इन मोर इन डेप्थ इनटू दोज कंपनीज। So 2003 to 6, 7, 8 was my first bull market and that was extraordinary। I think मतलब ऐसा bull market मैंने अब तक दोबारा देखा ही नहीं है। And why it was so? Because at that time 2002 तक एक बहुत बड़ा crash हुआ था। I think stocks were, if you go back into that data, stocks were very very cheap to start with। And तब तक आई थिंक ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग भी नहीं थी। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जब डेटा पॉइंट्स आ रहे थे, कंपनी का डेटा, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ डिजिटल वे में आना शुरू हुआ था। एंड दैट टाइम आई क्लियरली रिमेंबर कि जीडीपी वाज ग्रोइंग एट डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट। तो कंपनीज वर ग्रोइंग एट 30-40%। मतलब 30% आपको अगर सोचना है कि यहाँ ग्रोथ आएगी फॉर नेक्स्ट 2-3 years, दैट वाज नॉट अ चैलेंज। तो स्टॉक्स आई क्लियरली रिमेंबर जो 10 रुपीज के थे, दे माइट हैव बिकम 200-300 रुपी काइंड। दे वर मल्टीपल माइक्रो कैप दैट वे। एंड maybe that was a big starting luck for us कि हम small mid cap हमेशा करते आ रहे थे and we saw that big boom at that time। Okay। But like that big boom there was huge crash also जो 8-9 में हुआ। and that was again a eye opener and game changer। I think this time markets are much more matured। there's much more data out there and markets are a bit more measured versus those period like you asked। तो उस समय की एक बार बात लेके चलता हूँ वहाँ पर आपको। आपने कहा कई 10 रुपये के स्टॉक है वो 200-300 रुपये हो गए बिकॉज उनमें ग्रोथ दिखा था और जीडीपी डबल डिजिट था, तो स्टॉक 30। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, इट इज बेसिकली द रेवेन्यू और द पैट वी आर टॉकिंग अबाउट? Either. See, it follows. Many often what happens, PAT will not follow for a year, but then it will follow after 2 years. If the top line is growing and, matlab, again, depending on industry to industry, you can
both metrics are important. Right. PAT is more important, of course, and that is where the awareness today is. कि आजकल तो लोग कैश फ्लो भी पूछ रहे हैं भाई, देखो टर्नओवर ग्रो कर गया बट कैश फ्लो ग्रो नहीं किया, Right. and that is the maturity of the market. Right. But I think again all these numbers are to be looked at 3-year period only. अगर आप केवल आइसोलेशन में रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे फॉर 6 months, इट मे बी मिसलीडिंग. या केवल हम कैश फ्लो देखेंगे फॉर अ ईयर, इट मे बी वेरी मिसलीडिंग, बिकॉज दीज आर ईयर एंड numbers that are captured in the balance sheet. While the business evolves, things change, तो वो evolution है जो होता रहता है. Right. So मार्केट एक पर्टिकुलर एक्स ग्रो करेगा और टिपिकली स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो उनको ज़्यादा ग्रो करना ही चाहिए. Of course. That's why they are high beta. तो कोई ऐसा, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट क्वेश्चन और नॉट, बट कोई ऐसा यार्ड स्टिक है कि अगर जीडीपी एक्स ग्रो कर रहा है तो छोटी कंपनीज टिपिकली 2x 3x 5x ग्रो करती हैं. Of course, the smaller the company, you definitely want it to grow faster, and that is what we have seen. कि क्या होता है कि जैसे कि just to share an example कि पहले जैसे मैं बहुत माइक्रो कैप देखता था, but eventually I got in at I used to start finding companies की जहाँ पे 15% plus growth है. But I also realized कि अगर बहुत छोटी कंपनी है और उसके अंदर 20-25% ग्रोथ नहीं है, it may not be exciting for so many people. So that is an important criteria on the absolute side. I think the smaller the company, a bit of higher growth is what you want. या the better quality of the business. अगर बहुत छोटी कंपनी है तो आपको शायद absolute पैट से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बिजनेस कर क्या रहा है, वो थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट. सो जब आप माइक्रो कैप की बात कर रहे हैं, आई बिलीव यू आर टॉकिंग अबाउट 100 crores to 100 crores. Now we define, for us we try to define macro cap from 100 to maybe 500 crore. Okay. Because 100 is now a smaller number maybe. Right. कि तब तक उसकी capabilities proven ही नहीं होती हैं. Till you reach a 100 crore size some way, that is where you start getting organized and recognized in some way. राइट. तो 100 के नीचे वाली को पेनी स्टॉक बोलते हैं. वो तो प्राइस से ज़्यादा होएगा, मे बी प्राइस एंड वॉल्यूम से ज़्यादा कहेंगे. या तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है वैसे 100 to 500 ना, बिकॉज बड़ा पैसा तो उसी में बनता है और काफ़ी लोग हैं जो उसी में पैसा डालना चाहते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द सेगमेंट वेयर यू एक्चुअली प्रैक्टिस व्हाट यू आर डूइंग. तो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कंपनीज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम अर्ली. For us, ideation has always come from largely manual work, जो अब screener के through automate किया. I'm not advertising my website, but yeah, largely it is. मैं करता हूँ advertisement. Largely it is turning, like Peter Lynch says, the more rocks you turn, the more diamonds you may find. So what you have to do is you have to look at several ideas, and to do that, what we do is we focus on lot on quarterly results, annual results, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे होते हैं, हमने screens बना रखी हैं कि कहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसका 30% plus growth आई. It may be on PAT, it may be on sales, या उसने बहुत बड़ा capex किया. So that is one of the leading indicators. या इस टाइप की अपनी screens बना ली जो आपके लिए एक leading point हो गया कि देखो this company has done well. Now you can pick up on that name and try to deep dive in it. कि what it is doing, why this growth is happening, what are their plans in coming years. And for that you have to refer to documents like annual report, credit rating report, go to their website, see what kind of management team they have, what kind of products they have. This is how it happens for us. Okay. So let us deep down in that process. So जब हम स्क्रीन करते हैं, से हमको 50 कंपनी का लिस्ट मिल गया. अब हर कंपनी, देखिए डेटा तो फाइनेंशियल्स को तोड़ मोड़ा भी जा सकता है, यू नो हाउ इट हैपेंस. अब ये 50 कंपनी के अंदर में एक एक कंपनी में थोड़ा डीप जाना ही पड़ेगा. Yes. बिकॉज हर कंपनी अलग अलग मार्केट कैप अलग अलग प्रोफाइल की है. तो डू यू गो डीपर इन ऑल 50 कंपनीज या उसमें भी आप एक और लेयर ऑफ फिल्टर डाल देते हैं? So again, I think with time what happens, you become a bit experienced कि आपकी कुछ criterias हो जाते हैं. जैसे for me, important criteria is कि अगर छोटी कंपनी है उसमें promoter holding is not even 50%, I may not get interested. Okay. So those are the additional filters that will work for you. Second, if there's a very small company which has very high amount of debt or very high amount of working capital, मेरे को लगता है यार इसमें डर है थोड़ा, because that's where balance sheet manipulation happens. So for me, balance sheet is a big filter criteria in the small cap space. Because वहाँ से आपको क्या होता है, देखिए small cap में सबसे बड़ा डर क्या होता है, वो होता है पैसा टोटल लूज करने का. That you don't want to get stuck in a wrong company altogether, जो fraud हो basically. You want to avoid the landmines. बाकी things will take care. अगर आप broadly भी right है ना, then it will work out beautifully. And in between you will get some very big winners. That is how the small and micro cap space is.
apart from this, I think large of the focus should be on the people and the products that they are doing. I think ये हम लोग को with time अब feel होता है कि when we look back into our past winners, तो उनमें सबसे कॉमन चीज़ क्या थी जो उनको आज बहुत बड़ा सक्सेसफुल कंपनी बनाई, एंड दैट वाज एक्चुअली कि दे वर डूइंग समथिंग यूनिक, दे वर नॉट डूइंग प्रोडक्ट्स विच वर मी टू. मतलब अगर जैसे अभी हम लोग बात करते हैं स्टील की, अगर स्टील कोई कंपनी है, इट इज़ वेरी टफ टू बिल्ड thousands of players across India. But if somebody like we have been investor in Polymedicure, अगर कोई medical disposal बना रहा था, that was a very simple thing. इसका बहुत बड़ा runway है, they are doing the right things, good people. That is what matters, I think. Right. इनफैक्ट ये बात हमारी जो चल रही थी एग्जिट को लेके एक बात चली थी, तो आपने बताया था दैट रैली यू इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक्सेट्रा, और कई ऐसे स्टॉक है जो अब जीरो हो गए लिटरली और आपके पास स्टिल पड़े हैं. तो एक माइक्रो कैप इन्वेस्टर, स्मॉल कैप इन्वेस्टर एग्जिट कर नहीं पाता है. Agreed. करता भी है तो वो आई थिंक वो कि खत्म करो, वो उस मोड पे रहता है. लेकिन जो रह गया वो बहुत पैसा कमा के देगा. तो अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं कि सब आप कोई भी 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो कितना परसेंटेज उसमें से लाइक जबरदस्त होते हैं, कितने परसेंट लाइक खत्म हो जाते हैं, और कितने एवरेज पड़े रहते हैं? आई थिंक देयर इज अगेन नो थंब रूल टू दीज थिंग्स, बट अगर आपने 10 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड इफ यू विल लार्जली गेट 3-4 which will be really great, 4-5 will be mediocre and 1-2 will be drastically wrong. That is the average what we have seen. बट उससे भी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जहाँ आपके विनर्स हो रहे हों उसको आप राइड कर पाओ. मतलब क्योंकि द चैलेंज इज कि आप स्टार्टिंग में तो यू माइट स्टार्ट विद इक्वल वेट, आप कहोगे यार इसमें भी मेरे को 3% डालना है पोर्टफोलियो, इसमें भी डालना है, सब में आपने 3% कर दिया. How do you distinguish between a good one and a bad one and a mediocre one? And trust me, with all the experience and everything, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा बुलिश होता हूँ वो सबसे कम परफॉर्म करता है, और जो हम नहीं सोच रहे होते हैं कि बहुत अच्छा है या इसमें ये रिस्क है या दिस इज टू एक्सपेंसिव, वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर जाता है. सो इट्स वेरी टफ टू पुट द राइट वेट. और जब आप ये करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो विनर होता है वो आपका पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा कंपोनेंट बन जाता है. तो वो स्केरी भी होता है ना कि 20-25-30% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज इन अ सिंगल स्टॉक, बट यू थिंक इट्स ओके बिकॉज दैट्स हाउ द ट्रेड वर्क्स. So again, I have multiple thoughts on this. First thought is कि and for us it has been कि multiple winners मिल जाते हैं हमें बार-बार. So because of that ऐसा नहीं होता कि केवल one stock is a winner and that becomes disproportionate to your portfolio. Luckily if you are in the small mid cap space, actually there are too many winners in India. हम लोग blessed हैं to be in India investing at a time जहाँ इतनी growth हो रही है. And small और mid cap space से तो बहुत winners हैं. If you go back into history and check the data points, you will find lots of winners. तो having 4 winners versus 1 is a better thing. Portfolio अपने आप distorted नहीं होता है. Coming to the point कि कब exit करना चाहिए, बहुत ही tough question है. Like I shared with you just a while back. And मैं आज भी कहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी errors रही हैं getting out of very good companies very early. And because कि वो 5 टाइम हो गया, 7 टाइम हो गया, 10 टाइम हो गया, तो गिर ना जाए इस डर से बेच दिया, या इस डर से बेच दिया कि यार ये 10p का स्टॉक जब हमने स्टार्ट किया था 30p हो गया तो ये तो फुली वैल्यूड हो गया, एंड वी सोल्ड, एंड दो स्टॉक्स हैव फ्रॉम आवर एग्जिट पॉइंट्स बिकम अगेन बिग मल्टी बैगर्स. सो कई बार लगता है यार कुछ नहीं किया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता. सो इफ यू आर ऑन टू सम वेरी गुड थिंग्स विच विल हैपन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, सो इफ़ यू गेट दैट रियलाइजेशन कि यहाँ पे एक टीम अच्छी है, लोग अच्छे हैं, काम अच्छा हो रहा है, नंबर्स अच्छे हैं, एंड परहैप्स उसमें 2-3 थंब रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. बैलेंस शीट लाइट होनी चाहिए, डेट ज़्यादा ना हो. इंटरनल आरओसी जो है उसका 20% प्लस होना चाहिए. मार्जिन प्रोफाइल में भी 18-20% प्लस है अगर मैन्युफैक्चरिंग में है. B2C मिल जाए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. अगर ब्रांड है विच यू कैन रिलेट, विच यू कैन सी, अगर प्रोडक्ट्स आपको किसी के देखने को मिल रहे हैं यूसेज में इन योर लाइफ, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू. एंड इफ सच थिंग हैपेंस, आई थिंक let your winners run and don't try to cut them just because they have become a big part of your portfolio. Fair point. So आपकी लाइफ में कुछ विनर्स बताइए जो आपके एक्चुअली में, I mean because it's history we can talk about it. मैं फ्यूचर की बात नहीं, we are all still invested in many of them, but we have been blessed. I think there are several names that we have been like Polymedicure, Shilpa Medicare, Astral Polytechnic, Mayur. There's a long list. Yeah. बालकृष्णा. दोस्तों एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि जो भी स्टॉक के नाम हो रहे हैं ना, ये हो सकता है ये होल्ड कर रहे हो सकता है नहीं कर रहे हो, ये डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जो भी करिएगा screener.in में जाके होमवर्क करके करिएगा, नहीं तो मत करिएगा प्लीज़. ओके, नहीं तो क्या मैं फ्रीली इनके साथ में स्टॉक डिस्कस नहीं कर पाऊँगा इस डर से कि आप कहीं वो स्टॉक में पोजीशन ना ले लें.
तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, अब आप आराम से बात कीजिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, एक जो इन्वेस्टर की जर्नी आपकी कि स्मॉल कैप से स्टॉक मिड कैप हुआ, मिड कैप से लार्ज कैप भी हुआ, कई ऐसे स्टॉक आपने बताए वो एक्चुअली में लार्ज कैप हो गए, तो अब मुझे वापस से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो लोगों के पास में जो पैसा का सोर्स होता है वो तो कर देंगे, बट आप जैसे फुल टाइम इन्वेस्टर है तो आपको तो कुछ ना कुछ बेचना होगा, ऑफ कोर्स। तो क्या आप बेच देते हैं थोड़े से? सो आई थिंक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बार हम बड़ा कॉम्प्लेक्स समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार आज ही खरीदना है और किसी पॉइंट पे सब एक साथ बेच देना है, ऐसा कभी नहीं होता। इट्स अ बिग एक्सपेरिमेंटेशन इन लाइफ दैट गोज ऑन। जैसे हम बाइंग भी कर रहे होते हैं तो बहुत फेजेस में होती है हमारी बाइंग, कभी वन गो नहीं होती। इट इज ब्रोकन डाउन ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब कई बार हम महीनों तक बाय कर रहे हैं, कई बार हो सकता है स्टॉक आज बाय किया, एक साल बाद मेरे को कंपनी का इतना अच्छा डिलीवरी आई कि मैं 3 टाइम्स अपने प्राइस पे बाय कर रहा हूँ, 4 टाइम प्राइस पे बाय कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज कंपनी हैज डिलीवर्ड एंड टुडे आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कंपनी, सीइंग इट हैज डन वेल। सिमिलरली सेलिंग डिसीजंस भी हैं, वो भी पार्ट्स में होते हैं, कभी वन गो पे हमारे तो नहीं होते, बिकॉज वी ऑलवेज लव कंपनीज इन विच वी इन्वेस्ट। बट जो आपका क्वेश्चन था कि आप बीइंग अ फुल टाइम पर्सन पैसे कहाँ से आते हैं फॉर न्यू आइडियाज, एंड माई डैड इज द मोस्ट एंथुजियास्टिक पर्सन इन आवर टीम जो स्टॉक आइडियाज ढूंढते हैं। रोज सुबह वो 5 बजे अपनी स्क्रीनर अलर्ट से उनके जो आइडियाज आते हैं उस पर वर्क करते हैं। उनका रूल है कि जो अच्छी कंपनी है उसमें कुछ ना कुछ पैसा जरूर डालते हैं, क्योंकि ही सेज until unless you don't put a bit of your money, your mind will not work towards it. And जैसे कहा जाता है ना कि R&D करनी पड़ती है। बजाज ऑटो वालों से पूछा गया हाउ डू यू मेक अ गुड बाइक, कहते मैंने 250 बाइक्स डिसमेंटल करके सीखा है हाउ टू मेक अ गुड बाइक। सो सिमिलरली टू गेट to know about ideas, we experiment with lots of new names. तो अगर कोई आपको बहुत बड़ा विनर बना तो you should take out some money from that and plant new ideas. एक पेड़ बनने के बाद नए पौधे लगाने जरूरी है जिससे आपके फिर से नए कुछ पेड़ बने, तो ये काम जरूरी है आई थिंक। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि you buy at every price, but you don't look at then price. आप बिजनेस परफॉर्मेंस देख के जो प्राइस है उस प्राइस में ले लेते हैं, आप प्राइस एकदम नहीं देखते। प्राइस से ज़्यादा रोल होता है वैल्यूएशन का। टू एक्सप्लेन व्हाट दिस कंसेप्ट इज, जैसे अवंती फीड था, अवंती फीड वी गॉट लकी वेरी अर्ली 2012-13 में वी गॉट इनटू दैट जर्नी, बट ट्रस्ट मी आई हैव शोड दिस डेटा इन some place, I won't have that data now, but this company was growing at 50% per annum for 5-6 years, और पहले 3 साल तक वो हर साल ग्रो करती थी और 5 का पी फिर 5 का पी हो जाता था, बिकॉज उसकी इतनी ग्रोथ थी। तो हम कह सकते हैं स्टॉक आज 100 का 400 हो गया, बट वैल्यूएशन मैट्रिक पे आप देखोगे तब भी 7-8 पी था, डिस्पाइट हैविंग ग्रोन एंड बिकम अ बिगर कंपनी, बिकॉज मार्केट वाज नॉट बिलीविंग इनटू दैट स्टोरी। मार्केट को लग रहा था यार एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट हैज इट्स ओन वोलेटिलिटी रिस्क, तो मार्केट ने उसको रीरेट नहीं किया था। रीरेटिंग बहुत बाद में हुई, एंड दैट इज द प्रॉब्लम इन स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस। मेनी ऑफन क्या होता है, हम बहुत शॉर्ट पीरियड में जज करने लगते हैं कि यार ये कंपनी अच्छी है नहीं है, बट मेनी ऑफन दैट रिकग्निशन में टेक ईयर्स टू हैपन। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट ईजी, एंड आपको खुद को किसी कंपनी को समझने में मेरे को लगता है कई साल लग जाते हैं। मतलब मिनिमम 6 मंथ तो हमें लग जाते हैं टू गेट कंफर्टेबल ऑन आइडिया दैट वी स्टार्ट। इट्स नॉट कि आज ही हमने रिसर्च किया आज ले लिया, कई महीनों में जाके हमें कंफर्ट बनता है कि ये कंपनी कर क्या रही है, उसके प्रोडक्ट्स ही समझने में कई टाइम लग जाता है। सो आपका पीई पे इतना इम्पोर्टेंस है, वो वेबसाइट पे भी दिखता है, इसीलिए स्क्रीनर में घुसते के साथ में पीई का ग्राफ नजर आता है। तो देखिए हम लोग ओल्ड स्कूल हैं अभी भी, जहाँ पे वो वैल्यूएशन मैट्रिक इसी को ज़्यादा फॉलो करते आए हैं, बट या ओल्ड इज गोल्ड। नहीं, देयर आर सो मेनी अदर वेज एंड वी ऑल कीप लर्निंग। या ऑफ कोर्स। सॉरी, मेरा क्वेश्चन माइंड में आया था बट मैं मिस कर गया, बट आई विल जस्ट ट्राई टू रिफ्रेम द क्वेश्चन। जब हम लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, अब अवंती की बात लेते हैं, तो वो आपको सस्ता नज़र आता है, बट वो हर क्वार्टर का रिजल्ट के बाद नज़र आएगा, राइट? पहले वो एक इंफॉर्मेशन गैप था, आर्बिट्राज था। अब क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन हो गया है, सबको पता है कि नेक्स्ट क्वार्टर इसका ये आने वाला है, तो आपको फील नहीं होता वो कि शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जा रहा प्राइस एक्शन? Totally agree, and what you have said is a very very valid point. तो and this is what is the evolution of investing. मतलब when 15 years back I was investing, अब data points ही नहीं थे। 10 years पहले तक शायद ये हो गया कि quality of data पे, मतलब जो 2013 to 16-17 bull run था, I think that time the biggest learning was how to give weightage to quality of a company and the numbers. मतलब जैसे हम लोग एस्ट्रल में इन्वेस्टेड थे, बट आई गॉट आउट वेरी अर्ली बिकॉज आई नेवर अंडरस्टूड कि यार इसकी वैल्यू क्या है इस बिजनेस की, ये फ्रेंचाइजी है, ब्रांड है, वो हम वैल्यू नहीं कर पाए। अब
ये एक नई प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज सो मेनी पीपल आर इन्वेस्टेड, सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट, तो अब डिस्कवरी बहुत जल्दी हो जाती है। लोगों को पहले से शायद अंदाजा लग जाता है कि यार यहाँ नंबर अच्छे आने वाले हैं। बट लार्जली विवेक, दिस हैपेंस ऑल्सो ड्यूरिंग बुल मार्केट्स। व्हेन मार्केट्स आर नॉट यूफोरिक, ट्रस्ट मी, आपके सामने नंबर्स आएंगे अच्छे एंड पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड, स्टॉक विल नॉट मूव एंड यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम. So it is about being consistent, I feel. Despite the market cycles, if you're consistent, you will get opportunities on the fundamental basis. Numbers होंगे, कंपनी सस्ती मिल रही होगी. Many often we are shocked कि यार ये 5-6p पे क्यों मिल रही है, कुछ तो गड़बड़ होएगा. And we miss the idea just because it was too cheap. So, Ayush, I know there is limitation of time. तो आपका फ्लाइट है, तो मैं आपसे एक दो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस बारे में, और फिर अपने एक और फॉलो ऑन लाइव सेशन करेंगे कभी, ठीक है? बिकॉज आई वांट पीपल आल्सो टू आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू रिप्लाई टू देयर क्वेश्चंस. तो मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर अ वैल्यू इन्वेस्टर, बियर मार्केट में वो क्या करते हैं और बुल मार्केट में वो क्या करते हैं? बियर मार्केट में ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, बुल मार्केट में बिगड़ जाते हैं. ऑनेस्टली ये होता है. इन बुल मार्केट्स थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग ईजी. आजकल टेक्निकल्स का बहुत जैसे शौक चल रहा है, तो सब कुछ लगने लगता है कि देखो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हो जाएगा. वाइल इन बियर मार्केट्स एक्चुअली वैल्यू सामने होती है, आपको अच्छे आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, बट इतना डर होता है कि उस समय हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. मतलब उस समय हम जाके सारी एनुअल रिपोर्ट 5-7 साल की पढ़ लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग में यार ये तो कुछ गलत नहीं हो गया, कहीं कंपनी में ये नुकसान ना हो गया, कहीं ये कुछ मिस्टेक ना हो गई हो, हमारे प्रोसेस में मिस्टेक ना हो गई हो. सो वी डू सो मच ऑफ डबल चेक ड्यूरिंग अ बियर मार्केट. वाइल बुल मार्केट में ऐसा लग रहा होता है यार बस सीक्रेटिव रहो, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं एंड यू फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ, बट रियल मनी एंड आइडियाज़ आर प्लांटेड इन अ बियर मार्केट. चलो ग्रेट. सॉरी दोस्तों, छोटा सा वीडियो, बट एक कमिटमेंट ले रहा हूँ आयुष से कि आप मेरे साथ एक यूट्यूब लाइव करेंगे. श्योरली. हाँ. जैसे आपने आज पकड़ा है, आई एम श्योर आप फिर से पकड़ेंगे. सो दोस्तों, ये था छोटा सा कैमियो फ्रॉम मी विद आयुष, और Screener.in, as I always say, it's my favorite platform. And I'm a fan of what they are doing, and I think the way they are educating people, it is awesome. बहुत needed है. I hope पहले हम लोग को एजुकेशन मिली होती तो बहुत बेनिफिट कर चुके होते, but anyways, never late. It's never late. Yeah. It's never late. Thank you. Bye bye. Thank you दोस्तों. Bye bye. Take care.